हेलो। साइंस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जो अपना फोर्स और मोशन जो टॉपिक था रीड का L2 का, उसके क्या है पी वाई क्यू भी करेंगे और क्या एम सी क्यू भी करेंगे। मैं एक बात आपको बता दूं, ये पी वाई क्यू है ना, ये हैं आपके आर एस एस बी बोर्ड के पी वाई क्यू और आर पी एस सी की है। ठीक है। और जो एम सी क्यू हैं ये किसके हैं, आपके एन सी आर टी के। आप अगर इन क्वेश्चनों को कर लोगे तो एग्जाम में आप क्वेश्चन करने वाले बन जाओगे। ठीक है, मैंने इसमें सब क्वेश्चनों का कवर किया है हर टॉपिक में से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं समान प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, इस कथन को क्या कहते हैं? कहने का मतलब क्या है, जो आपके न्यूटन के तीन लॉ थे, पहला, एक दूसरा और एक तीसरा। ठीक है, ये तीनों लॉ के आपको नाम हमेशा याद होने चाहिए। अगर आपको नाम हमेशा याद है तो कोई ना कोई से एग्जाम में आपको इनके नाम से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, पहला जो लॉ है उसका नाम क्या है आपका? जड़त्व का नियम। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? संवेग परिवर्तन का नियम। ठीक है, संवेग परिवर्तन। ठीक है, और तीसरा क्या है आपका? ये आपका क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, प्रतिक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका ये थर्ड है, न्यूटन का तीसरा लॉ का ये राइट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी क्रिया करेंगे वो ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर उतनी क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। जैसे हम बंदूक से गोली चलाते हैं, गोली आगे निकल जाएगी और बंदूक हमें पीछे झटका देगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, कि एक है 0.75 kg वस्तु को एक विशिष्ट ऊंचाई से टेबल के ऊपर गिराया जाता है, ऐसे में कितना बल लगेगा? ठीक है, मैंने आपको बल का फॉर्मूला बताया था, F बराबर एम ए। ठीक है, ए क्या है आपका? ये है आपका त्वरण। ठीक है, एम क्या है? ये है आपका मास। बात क्लियर है आपकी? चलो जी। अब यहाँ पर मास क्या है आपका? एम बराबर कितना है? 0.75 kg। और जो ए है वो कितना लेंगे अपन? 9.8। बात समझ में आ गई? ठीक है, 9.1 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब क्या है, कोई भी वस्तु है इसको हम नीचे गिराएंगे तो उसमें क्या है, ग्रेविटेशनल क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, आपका गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अब जब गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो ये होगा आपका एक्सीलरेशन, ये भी क्या होगा, वो ग्रेविटेशनल होगा। ठीक है, इसको हम कितना मानते हैं? 9.8। ठीक है, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा आपका? 0.75 मल्टीप्लाई 9.8। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 7.35 न्यूटन। ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, और इसका क्या आंसर हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक स्थिर लोहे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है? ठीक है, स्थिर लोहे के लिए कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन। अधिकतम विराम अवस्था में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है। अधिकतम विराम अवस्था में उसमें ऊर्जा संग्रहित रहती है। विश्राम अवस्था में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। विराम अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि दो चीज होती हैं। पहली, कोई भी ऑब्जेक्ट होगी वो होगी, अगर स्थिर है वो ऑब्जेक्ट, स्थिर है तो उसमें कौन सी ऊर्जा रहेगी? आपकी स्थितिज ऊर्जा रहेगी। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, आपकी गतिशील है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? आपकी गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, अब देखते हैं अपन कि अधिकतम जो विश्राम अवस्था होगी उसमें क्या स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? आपकी संग्रहित रहेगी। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका फोर क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। विराम जो अवस्था होगी उसमें स्थिर ऊर्जा क्या होगी? उसकी अधिकतम रहेगी। ठीक है, उसमें ऊर्जा का यहाँ पर कोई वो नहीं है फंडा। गतिज ऊर्जा हम कम लेते हैं, गतिज ऊर्जा को हम जब लेते हैं जब वो क्या गति कर रहा होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको क्या जरूर देखना। ठीक है,
1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? ठीक है, मैंने बताया था आपको 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 क्या है आपकी डाइन। ठीक है, मैंने इसको आपको नोट्स में भी लिखा रखा है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान है। ठीक है, पलायन वेग क्या होता है आपका? ये होता है आपका एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है कि एक वेलोसिटी होती है, अगर हम उस वेलोसिटी के ऊपर किसी वस्तु को क्या करेंगे, प्रक्षेपित करेंगे, या उसको क्या जमीन धरती से ऊपर भेजेंगे, पृथ्वी से ऊपर, तो वो क्या है पृथ्वी की जो वायुमंडल है उसमें से क्या पार निकल जाएगी और वो अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी। बात हो गई क्लियर? पलायन कर जाएगी वो धरती से। ठीक है, उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, उसकी फिक्स वैल्यू होती है आपकी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब समझ में आएगा कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की अगर हम कोई भी स्पीड होगी, उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पलायन कराएंगे तो वो क्या है, इस जो अपना इन्वायरमेंट है इससे क्या पलायन कर जाएगा। ठीक है, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, हर एग्जाम में ये पूछी जाती है, आप इसको क्या जरूर याद रख लो। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? ठीक है, मैंने बताया था आपको कि जो पलायन वेग होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 11.2। अब जो हम किसी भी वस्तु को भेज फेंक रहे हैं वो उसकी वैल्यू कितनी है आपकी 8 है। अब ये इससे क्या है कम है, तो वस्तु क्या होगी आपकी नीचे गिर जाएगी। हाँ, अंतरिक्ष में से क्या है, तो भेजेंगे तो हम वो धरती पर दोबारा आ जाएगी। ठीक है, यह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी नहीं जी, गलत है। ठीक है, यह वस्तु पृथ्वी पर आ गिरेगी, बात सही है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है सही है। यह वस्तु वायुमंडल में घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाएगी नहीं, ऐसी वायुमंडल ऊपर अंतरिक्ष में पहुंचेगी नहीं, वो तो एक छोटी सी दूरी पहुंचेगी और नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये चक्कर काटने लगेगी नहीं, चक्कर काटेगी कैसे काटेगी चक्कर? अगर 11.2 उसका वो होता वेग होता, वेलोसिटी 11.2 होती, तो ये क्या चक्कर काटती। इसकी वेलोसिटी कितनी है, सिर्फ क्या 8 किलोमीटर पर क्या है आवर और सेकेंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो विस्थापन कितना होगा? ठीक है, मैंने आपको बताया था ए और ये क्या है बी है। एक बंदा ए से बी चला और बी पर वो पहुंच गया। अब देखो जो दूरी होती है आपकी, ठीक है, दूरी का मतलब क्या होता है आपका, जितना हमने क्या किया ट्रेवल किया है। ठीक है, जितने हम चले हैं। विस्थापन का मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है आपका स्थिति। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है स्थिति। स्थिति का मतलब कैसे कि आपकी जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में कितना अंतर है। अगर आपकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति में अंतर है तो वो तो क्या होगा आपका विस्थापन होगा। और दूरी क्या होगी अपने जितनी चली है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है दूरी कितनी है शून्य है, मतलब वो बिल्कुल चल नहीं है, उसकी जो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या है एक ही है। बात क्लियर हो गई? तो विस्थापन भी कितना हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको क्लियर करा दिया। विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है, और जो दूरी है वो कैसी है आपकी अदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, घर्षणों का सही घटता क्रम है। ठीक है, मैंने आपको ये नोट्स में लिखाया था कि सबसे जो घर्षण का सबसे ज्यादा मान किसका होता है आपका सीमांत घर्षण। ठीक है, फिर उसके बाद किसका होता है आपका सर्पी घर्षण। ठीक है, उसके बाद कौन सा होता है आपका लोटनीय घर्षण। ठीक है, अब देखो ऑप्शन कौन सा आपका ये 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सीमांत घर्षण कौन सा होता है, सीमांत घर्षण वो होता है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये क्या है आपकी कोई भी क्या है सरफेस पे ये रखा हुआ है, मैंने इसके ऊपर क्या लगाया फोर्स लगाया। ठीक है, अब सीमांत घर्षण वो घर्षण होगा जो इसका लास्ट तक क्या करेगा विरोध करेगा कि मैं इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा क्या होता है आपका सर्फी। सर्फी क्या होता है कोई भी चीज़ को हम इस पोजीशन में क्या हम कराएंगे घर्षण कराएंगे। ठीक है, तो इसकी ज़्यादा सतह लगेगी इससे तो इसका मान क्या क्या लौटने से तो क्या होगा ज़्यादा होगा,
और सीमांत से क्या होगा आपका कम होगा। ठीक है, लोटनी घर्षण कौन सा है आपका, लोटनी घर्षण ऐसा होगा आपको जो पहियों में लगता है वो कौन सा होगा आपका, लोटनी मतलब जो लेट कर चलता है। ठीक है, बात हो क्लियर। जो आप अपने गाड़ी के पहिए गोल क्यों बनाए जाते हैं, वो इसलिए बनाए जाते हैं कि उनमें क्या लोटनी घर्षण लगता है, और जो लोटनी घर्षण होता है आपका उसकी वैल्यू क्या सबसे कम होती है। ठीक है, बात क्लियर है। चलो अगला देखते हैं। उससे है, एक वस्तु किसी क्षेत्र ए से बी तक बिना कार्य के पहुंचती है तो परिणामी बल क्या होगा। ठीक है, अगर कार्य नहीं किया किसी पे वो, तो परिणामी बल कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, आपका क्या है, देखो कोई भी भौतिक राशि है ऋणात्मक कब होगी, जब हमने कोई भी उस पर जो उसमें जो जितना भी काम होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या पॉजिटिव होगा, तो क्या होगी आपकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम सबसे पहले इसमें दूरी देखते हैं। दूरी यहाँ की क्या होगी, क्या होती है दूरी में, कोई भी हम ट्रेवल करेंगे, ठीक है, अपने कोई भी चीज़ हमने दूरी ट्रेवल की, वो क्या होगी आपकी ट्रेवल की मतलब दूरी होगी आपकी। अब दूरी हमेशा कैसी होती है आपकी, पॉजिटिव होती है। बात क्लियर है। विस्थापन होता है आपका, ये क्या आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये आपका 0 भी हो सकता है। ठीक है, विस्थापन के बाद आता है आपका चाल। चाल भी यहाँ की कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो उसके बाद आता है आपका वेग। वेग भी क्या होगा आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और आपका 0 हो सकता है। उसके बाद आता है आपका त्वरण। ठीक है, अब त्वरण होगा आपका, ये भी आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और आपका क्या ये 0 हो सकता है। बात यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब आता है आपका बल। ठीक है, बल क्या होता है आपका, F बराबर ma। जब a आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है और 0 है, तो बल भी आपका क्या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और आपका 0 हो सकता है। बात कर लिया यहाँ तक। ठीक है, तो आपकी कौन सी जो चीज़ है वो नेगेटिव नहीं होगी, वो क्या होगी आपकी दूरी होगी। बल भी आपका नेगेटिव हो सकता है, त्वरण भी आपका नेगेटिव हो सकता है, आपका ये वेग भी ये क्या नेगेटिव हो सकता है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां। बल का, ये बल नहीं है, ये क्या है आपका बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण क्या होता है आपका, कि बल मल्टीप्लाई दूरी, ये क्या होता है आपका बल आघूर्ण होता है। ठीक है, इसका ये यूज खा लेते हैं हम, कि हमने कोई भी दरवाज़ा खोला, बात समझो, दरवाज़ा खोलते हैं हम। अब दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के यहाँ पे क्या लगा रहते हैं, इसके जॉइंट होते हैं, बात समझो। अब जॉइंट होंगे, हमने फोर्स लगाया यहाँ पर, इस जो इसका ये किनारा है इस पर क्या लगाया हमने, फोर्स लगाया। अब हमारा जो फोर्स है डिपेंड किसके ऊपर करेगा, कि ये हमसे कितनी दूर है। ठीक है, ये जॉइंट है कितनी हमसे दूर है। अगर इनकी दूरी क्या होगी आपकी ज़्यादा हो गई, तो हमें क्या कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हमने एक फोर्स F1 यहाँ लगाया, ठीक है, और एक F2 फोर्स यहाँ लगाया, ठीक है, तो हमेशा जो F2 फोर्स होगा वो क्या होगा आपका ज़्यादा होगा F1 फोर्स से। क्यों होगा ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा होगा कि आपकी जो F1 फोर्स में डिस्टेंस ज़्यादा है, F2 फोर्स में डिस्टेंस क्या है आपकी कम है। बात क्लियर, ठीक है। तो इसका जो ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मात्रक बल का क्या होता है आपका न्यूटन होता है। ठीक है, दूरी क्या होता है आपका मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है। मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है, आपका जड़त्व से क्या है संबंधित है। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां। निम्नलिखित में से किसका जड़त्व सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, जो आपकी रीट की एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था मेंस वाली में। ठीक है, साइकिल है। जड़त्व का मतलब क्या होता है आपका, कि कौन सी वस्तु का स्थायित्व, कौन सी वस्तु ज़्यादा क्या स्थिर रहेगी आपकी। ठीक है, साइकिल को हम एक झटके में क्या आगे पहुंचा सकते हैं, स्कूटर में थोड़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, कार में उससे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और ट्रक में सबसे ज़्यादा क्या आपको ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ट्रक का आपको सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपका जड़त्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कोण से फेंके जाने पर कोई भी वस्तु का अधिकतम प्रक्षेपित होती है। मैंने आपको बताया था जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें हमेशा जो हम एंगल लेंगे वो कितना लेंगे, 45 डिग्री लेंगे। ठीक है, कोई भी वस्तु है हमें दूर पहुंचानी है, तो इसमें जो हम एंगल लेंगे, बात समझते हो आप,
तो ये एंगल होगा अपना कितना होगा, ये 45 डिग्री होगा। ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हमें कोई भी मिसाल बहुत दूर पहुंचानी है, तो इस मिसाल में हम कितना एंगल बनाए कि ये बहुत दूर पहुंच जाए, तो उसका आंसर होगा कि आपको मैक्सिमम दूरी पे कोई भी चीज़ पहुंचानी है तो उसमें हम कितना एंगल लेंगे, वो लेंगे आपका 45। और कोई भी दूर वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्या है, मैक्सिमम किस पे, हाइट पे पहुंचाना है। ठीक है, हाइट पर, तो उसमें हम एंगल लेंगे आपका 90 डिग्री। बात क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग कितना होगा। ठीक है, एफ बराबर कितना है आपका, एम ए। बात यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। अगर उस पर जो एफ क्या है आपका, जीरो है। बात सही है। एम तो आपका जीरो हो नहीं सकता, एम नॉट इक्वल टू जीरो। ए आपका क्या है, यहाँ पे जीरो है। बात क्लियर है। ठीक है। जब उसका क्या आपका जो संवेग होगा, संवेग क्या होता है आपका, पी बराबर एम बी। और ये बी क्या है आपका, समझते हो, बी क्या है आपका, वेग है। ठीक है। अब ये बी बी क्या है आपका, वेग है। और ए क्या होता है आपका, ए होता है आपका त्वरण होता है। त्वरण का मतलब फाइनल वेग माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। अब जो ये आपका बी है, ये ए किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो यहाँ से क्या होगा आपका, बी बराबर यू। मतलब फाइनल वेग और उसका जो इनिशियल वेग है वो कितना होगा आपका, बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है, उसका जो संवेग होगा वो कैसे रहेगा आपका, नियत रहेगा। बात सही है। कैसा रहेगा आपका, नियत रहेगा। कि संवेग बराबर क्या होता है, पी बराबर क्या होता है आपका, एम भी होता है। ठीक है। जो भी का मान क्या हमेशा बराबर है, तो आपका संवेग कैसा रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि कुछ बल तो कैसे होते हैं, संपर्क वाले होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, असंपर्क वाले होते हैं। बात समझ में। अब चुंबकीय बल है, ये कैसे है आपका, असंपर्क बल है। ठीक है, असंपर्क बल है ये आपका। घर्षण बल कैसा है आपका, ये संपर्क में आता है। ठीक है। घर्षण बल कब लगेगा आपका, जब दो वस्तुएं किस में होंगी, आपकी संपर्क में होंगी। बात आ क्लियर। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल आपका कैसा होता है, असंपर्क बल होता है। और ये चुंबक बल कैसा होता है, ये भी आपका क्या होता है, असंपर्क बल होता है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण कैसा होता है, संपर्क होता है। और आपका चुंबक बल ये भी क्या होता है आपका, असंपर्क बल होता है। घर्षण बल कैसा होता है आपका, संपर्क बल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट और वायुयान की उड़ान में किस नियम का व्यवहारिक अनुप्रयोग होता है। मैंने आपको बताया था कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, इसका यूज हम किस में लेंगे, रॉकेट उड़ान में या वायुयान की उड़ान में। कहने का मतलब कैसे कि यूज कैसे आएगा, मैंने आपको बताया था। पहले क्या करेंगे, हम क्रिया करेंगे, उसके बाद क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। हम जो रॉकेट होते हैं और वायुयान होते हैं, उसमें क्या लिक्विड क्या लेते हैं, हम ईंधन लेते हैं। उस ईंधन में जैसी आग लगेगी तो उसकी जो गैस निकलेगी नीचे, और हमारा जो रॉकेट है वो खाने ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। बात क्लियर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वजन त्वरण क्या होता है। तो गुरुत्वजन त्वरण का मतलब क्या होता है कि जो अपनी पृथ्वी है वो हमारे ऊपर कितना क्या त्वरण लगाएगी, हम ऊपर से नीचे आएंगे। ठीक है। तो मैंने आपको पहला सवाल कराया था उसमें कितना था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, ये पूछ रहे हैं कि क्षेत्रफल है ए, इस पर कोई बल लगेगा। ठीक है, तो ये कितना होगा। ठीक है, बात समझ, इसको क्या बोलेंगे हम, दबाव या दाब बोलेंगे। ठीक है। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, हम दाब कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई बल किसी वस्तु पर कार्य करता है और उसका संवेग बदलता है। ठीक है, संवेग बदलता है, मैंने बताया था संवेग में परिवर्तन होगी, तो ये कौन सा नियम होगा आपका, दूसरा नियम होगा। तीनों नियम आपके नाम आपको क्या हमेशा याद रखने। पहला हो गया आपका जड़त्व का नियम, दूसरा हो गया आपका संवेग परिवर्तन का नियम, और तीसरा हो गया आपका न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतुलित बल का परिणाम होगा। मैंने आपको संतुलित बल बताया था। संतुलित बल में हमेशा क्या होता है, F1 बराबर F2 होता है। F1 बराबर F2 का मतलब क्या है कि जितने दोनों बल होंगे वो कैसे होंगे, आपके बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका जो लास्ट परिणाम होगा वो क्या होगा आपका,
कोई भी वस्तु पर अगर संतुलित बल लग रहा है तो उसमें क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, उनकी किसमें पोजीशन में क्या कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, आपने दीवार में धक्का दिया, ठीक है, आपने दीवार में पूरा जोर लगा दिया तो दीवार की पोजीशन क्या होगी, चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी, कि आपने दीवार के ऊपर F1 फोर्स लगाया, बात समझते हो, तो दीवार ने आपके ऊपर कितना लगा दिया, F2 फोर्स दीवार ने आपके ऊपर लगा दिया, ठीक है। और जो F1 फोर्स और जो F2 फोर्स होंगे वो दोनों क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसका परिणाम कितना होगा, कि उसकी जो स्थिति होगी, ठीक है, उसमें क्या कोई परिवर्तन आपको नहीं होगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, यदि एक वस्तु पर केवल असंतुलित बल लग रहा है तो वह, ठीक है, केवल हम एक वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, ठीक है, इस पर क्या है, हम सिर्फ असंतुलित बल लगा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो लास्ट जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, ठीक है, स्थिर रहेगी नहीं जी, स्थिर रह ही नहीं सकती, असंतुलित बल लगा रहे, गति में आ जाएगी, गति में तो वो होगी, ठीक है, अपनी गति बनाए रखेगी। ये ऑप्शन आपका सी वाला क्या है, ज़्यादा अच्छा है, कि हम उस पर असंतुलित बल हमेशा लगाते रहेंगे तो वो क्या है, हमेशा अपनी गति क्या बनाए रखेगी, ठीक है। बात क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि बल 0 हो और वस्तु गतिशील हो तो वह है, बताओ, बल वस्तु क्या है आपकी, गति कर रही है, ठीक है, और उसमें क्या है, बल नहीं है, घर्षण बल है, ठीक है, घर्षण बल, ठीक है। अब इस पे जो घर्षण लग रहा है वो कैसा है, आपका 0 है, बात के लिए ना आपकी, अगर घर्षण 0 है, मतलब घर्षण, कोई घर्षण नहीं लगा किसी गतिशील वस्तु पे, तो वो कैसी रहेगी, वो हमेशा क्या करती रहेगी, गति करती रहेगी, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु का संवेग, ठीक है, द्रव्यमान दोगुना करने से, ठीक है, संवेग कितना होता है आपका, P बराबर mb, ठीक है। m क्या कर देंगे, m की जगह क्या लिख देंगे हम, 2, मतलब 2m, दोगुना कर देंगे इसको, ठीक है। तो p डैश कितना हो जाएगा आपका 2mb, मतलब कहने का मतलब ये संवेग कितना हो जाएगा आपका, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, संवेग कितना हो जाएगा आपका, 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, एक है 10 kg की वस्तु है, उस पर 5 न्यूटन का बल लगाने से तुरंत होगा, ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, F बराबर कितना होता है आपका ma, ठीक है। अब F कितना है आपका 5 है, चलो जी, और m कितना है आपका 10 है, ए हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 5/10, मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या है, दूसरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, न्यूटन के नियमों के अनुसार कोई भी वस्तु जब जब तक रहेगी जब तक उस पर न लगाया जाए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कि कोई भी वस्तु है, आपका पहला नियम है न्यूटन का, उनके उसके अनुसार क्या है, कोई भी वस्तु है आपकी क्या स्थिर रहेगी, कब तक स्थिर रहेगी, जब तक उस पर क्या है, कोई बाह्य बल नहीं लगा दिया जाए, ठीक है। तो ये क्या रहेगी, आपकी वस्तु स्थिर रहेगी, ये कौन सा नियम है, न्यूटन का पहला नियम है, ठीक है। ये कौन सा नियम है, इसका नाम क्या है आपका, जड़त्व का नियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण आपका असत्य है, ठीक है। इसमें 4 समीकरण है, 3 सही है, एक क्या आपका गलत है, ठीक है। b बराबर u प्लस के ए टी, ये सही है आपका। इसमें कौन सा समीकरण है, पहला समीकरण गति का, ठीक है। ये कौन सा आपका यू स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, मैंने ये गलत है आपका, ठीक है। ये ऐसा कोई समीकरण होता नहीं है, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से ये सही हो जाएगा। ये कौन सा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये आपका तीसरा समीकरण है। और एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, ये कौन सा आपका, सॉरी ये आपका दूसरा तीसरा समीकरण, ये कौन सा आपका दूसरा समीकरण, समझ गए। आपकी गति कितने समीकरण, 3 समीकरण, पहला क्या है b बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा क्या आपका बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, द्रव्यमान और जड़त्व के बीच संबंध है, ठीक है, कोई संबंध नहीं है जी, बात गलत है आपका, मैंने आपको ट्रक वाला बताया था उसके हिसाब से आप देखो, ठीक है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा उतना ही जड़त्व कम होगा, नहीं जी, गलत है ये बात। द्रव्यमान जितना अधिक है जड़त्व उतना ही अधिक है, ये ऑप्शन क्या आपका सही है। ट्रक था एक क्या थी, साइकिल थी, ट्रक में क्या था, द्रव्यमान ज़्यादा था तो इसका क्या था, जड़त्व ज़्यादा था। साइकिल का द्रव्यमान क्या था, कम था तो उसका क्या है, जड़त्व आपका कम था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिशा के आधार पर चाल और वेग कैसे होते हैं। ठीक है, चाल कैसी होती है आपकी, एदिश होती है, मतलब उसमें क्या दिशा नहीं होती, और ये क्या होती है आपकी सदिश, मतलब उसमें क्या होती है दिशा होती है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, विद्युत सेल क्या परिवर्तित होता है। कहने का मतलब क्या, कोई विद्युत सेल है वो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, हम इसको क्या देंगे, केमिकल क्या देंगे, एनर्जी देंगे, और ये किस में करेगा आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, ये चेंज करता है। ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बल F किसी क्षेत्र A पर लग रहा है, यदि बल को दोगुना कर क्षेत्र को आधा कर दे तो परिणामी दबाव कितना होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है आपका कि कोई भी बल है, ठीक है, वो किसी क्षेत्र ए पर लग रहा है। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, बल को कितना कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं, और उसका क्षेत्र को क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका दाब दबाव मतलब दाब कितना होगा, पी बराबर कितना होता है आपका एफ डिवाइड ए। ठीक है, बात क्लियर है कि एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बलों को क्या कहते हैं, हम दबाव कहते हैं। अब देखते हैं हम पी वन मतलब पी स्टार, नया पी कितना होगा आपका, वो होगा आपका एफ स्टार बटे ए स्टार, मतलब एफ स्टार कितना है आपका, मतलब 2F है, मतलब दोगुना है, और आपका ए स्टार कितना है आपका ए बाई 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर नया जो बल होगा पी स्टार वो कितना, वो दबाव कितना होगा, मतलब 2F डिवाइड ए बाई 2, ए 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4F डिवाइड ए, मतलब 4P। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो पहले जो आपका फोर्स लग रहा, वो दाब लग रहा था, उससे कितना हो जाएगा 4 गुना आपका नया दाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, एक वस्तु 8 त्रिज्या वाले वृत्त पर गतिमान है, यह अर्ध वृत्त पूरा करती है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे है, तो इसका जो विस्थापन होगा वो देखेंगे हम लास्ट की पोजीशन और पहली पोजीशन के अंतर देखेंगे। तो विस्थापन कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका R प्लस R बराबर 2R। ठीक है, बात क्लियर है। और आपकी जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 2 पाई R डिवाइड 2, मतलब पाई R। ठीक है, दूरी कितनी है आपकी पाई R है, और जो आपका विस्थापन वो क्या है आपका 2R। ठीक है, बात क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, एक वस्तु का अंतिम वेग प्रारंभिक वेग बराबर है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा। ठीक है, मैंने बताया था आपको त्वरण क्या होता है, ए बराबर बी माइनस यू डिवाइड टी। ठीक है, बी और यू क्या बराबर हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा डिवाइड टी, मतलब 0। वस्तु की गति बढ़ती रहेगी, नहीं जी, वस्तु का वेग स्थिर रहेगा, वस्तु का धनात्मक क्या त्वरण रहेगा, वस्तु का त्वरण कैसा होगा आपका 0 होगा। ऑप्शन क्या आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंदता का अर्थ है कि वस्तु, ठीक है, मंदता का अर्थ क्या है कि कोई भी वस्तु की जो स्पीड धीरे धीरे घटती है उसको क्या बोलते हैं, हम मंदता बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी चाल क्या है आपकी घट रही है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। बात ठीक है, यह स्थिर वस्तुओं पर भी कार्य कर सकता है, बात सही है आपकी, स्थिर वस्तुओं पर कार्य करता है। ठीक है, गलत बात देखनी है, यह गतिशील वस्तुओं की गति का विरोध करता है, बिल्कुल बात सही है। यह ऊष्मा उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये क्या कह रहा है, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। कहने का मतलब क्या है, ऑप्शन ये डी आपका क्या है गलत आंसर है। ठीक है, क्यों, ये क्या कह रहा है कि जो रोलिंग घर्षण है, ठीक है, उसकी वैल्यू से इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा बताई नहीं, जो रोलिंग घर्षण की वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी कम होती है, रोलिंग की क्या होती है कम होती है, किससे, स्लाइडिंग की तुलना में। बात क्लियर है। ठीक है, चलो जी है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाती है। ठीक है, कोई भी कार है उसमें हम क्या ब्रेक लगाएंगे तो वो क्यों रुकेगी, कहने का मतलब क्या, उसमें घर्षण बल क्या करेगा, उसमें काम करेगा, इसलिए क्या वो रुक जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आवश्यक नहीं, वह तब तक गतिशील रह सकती है
किसके कारण संभव है। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी गतिमान वस्तु है वो कब तक गतिशील रह सकती है। कहने का मतलब यही है कि जब तक उस पर हम घर्षण बल नहीं लगाएंगे जब तक क्या है वो गतिशील रह सकती है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40वां। वेग और समय का गुणनफल। ठीक है, वेग मतलब आपका क्या है वेलोसिटी, ठीक है, और समय मतलब आपका टाइम, वेलोसिटी टाइम। ठीक है, इसकी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका डिस्टेंस आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर। ऐसे सिंपल सवाल भी आपसे कभी कभी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनको आप स्किप बिल्कुल मत करना। अगला है किसी वस्तु का त्वरण बताता है कि प्रति इकाई समय में हुआ क्या, किसमें परिवर्तन हुआ है बताइए। ठीक है, अगर वेग होता आपका तो प्रति इकाई समय किसमें, विस्थापन में क्या होता है आपका परिवर्तन होता, विस्थापन में क्या परिवर्तन। ठीक है, और जो आपका त्वरण है, त्वरण क्या होगा आपका वेग में परिवर्तन। ठीक है, वेग में क्या होगा आपका परिवर्तन। ठीक है, तो किसमें आपका वेग में क्या परिवर्तन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक भीड़ भाड़ वाली क्या सड़क है, उस पर बस की क्या गति कर रही है बस। ठीक है, तो ये कौन सी गति का आपका क्या उदाहरण है। ठीक है, तो ये क्या आपकी अनियमित गति हो जाएगी। ठीक है, भीड़ भाड़ वाली जो सड़क होगी उसमें कभी ब्रेक लगाएंगे आपके, कभी थोड़ी स्पीड लेंगे, फिर दोबारा ब्रेक लग जाएंगे, फिर तो हम चलेंगे, फिर मंदता आ जाएगी, फिर चलेंगे, तो उसमें क्या आपकी गति क्या हो जाएगी अनियमित या असमान क्या हो जाएगी आपकी गति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। चाल, दूरी और समय में क्या सही संबंध बताइए। ठीक है, जो चाल होती है आपकी क्या होती है दूरी बटे क्या होती है आपकी टाइम होती है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा उसमें क्लियर हो जाएगा। विस्थापन की परिवर्तन की दर को कहा जाता है, मैंने अभी बताया था आप क्या कहा जाता है वेग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति और वेग को दर्शाता है। स्थिति मतलब आपको मैंने बताया था विस्थापन, ठीक है, और वेग मतलब आपका क्या होता है वेलोसिटी मतलब बी। स्थिति मत विस्थापन मतलब क्या होगा आपका एस। कहने का मतलब क्या है बी और एस जहाँ आपको दिख जाए वो क्या होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बी और एस है नहीं है जी, ये गलत है। इसमें बी और एस है, हाँ इसमें है। इस वाले में बी और एस है नहीं है जी। और आपकी डी में बी और एस है नहीं, इसमें भी आपको बी और एस नहीं है, तो ऑप्शन ये बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो आज की वीडियो में हमने 45 क्वेश्चन किए हैं। आप अपना स्कोर आप जरूर बताना कि 45 में से आपके कितने क्या सही क्या क्वेश्चन हुए हैं। आपकी ये PYQ है और ये क्या आपके MCQ हैं। अभी तक आप इनको क्या पढ़ लो। ठीक है, इस वीडियो को आप 2-3 बार जरूर देख लेना। और जो आपके एग्जाम होगी उससे 3-4 महीने पहले हम एक साइंस की अच्छी वाली क्या PYQ की और MCQ की ऐसी वो लाएंगे सीरीज जिसमें आपके सिंपल भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, मीडियम भी होंगे और आपके क्या होंगे हार्ड भी क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है, अगर आपने वो सीरीज कर ली तो आप इस पे क्या है तो आप क्या कमांड जरूर कर लोगे। ठीक है, इस जो PYQ और MCQ थी इसमें क्या थे आपके हार्ड भी क्वेश्चन थे, मीडियम भी थे, आपके सिंपल भी थे। आप अपना स्कोर क्या जरूर बताना। हम कल या परसों में अगली वीडियो लाएंगे किसके लिए, अगली वीडियो होगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।